नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। राजधानी रांची के रातू रोड फ्लाईओवर का उद्घाटन अब 3 जुलाई को होना है। बता दें कि पहले ही निर्धारित तारीख 19 जून यानी कि आज उद्घाटन होना था, लेकिन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के समय के अभाव की वजह से अब 3 जुलाई को उद्घाटन होना है। इस पर विपक्ष के नेता लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं और इस पर बीजेपी विधायक ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, इसलिए कुछ भी बोलते रहते हैं। विपक्ष वाले क्या बात करेंगे जी, क्या बात करेंगे भाई। हम लोगों ने यहाँ से एक प्रस्ताव दिया। अब जैसा जानकारी है कि 19 तारीख को माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी का कुछ कार्य है, इसलिए उस समय नहीं दे पाए। तो अब इसमें क्या है भाई, यहाँ हड़बड़ी में एकदम रातों रात नहीं न कर देना है। किसी को जानकारी न हो, रातों रात सुबह उठा इसका उद्घाटन कर दिया। ये होगा, आराम से होगा। जब केंद्रीय मंत्री को समय मिलेगा वो करेंगे। विपक्ष वाले को क्या परेशानी हो रही है इसमें? अरे भैया क्यों हुआ, सब लोग जानते हैं ना, इसलिए ये सब बातें न खुलवाएं तो अच्छा रहेगा। रातू रोड फ्लाईओवर का उद्घाटन 3 जुलाई को होना है। इससे पूर्व नामांतरण को लेकर कई संगठनों की तरफ से अनेक झारखंड आंदोलनकारियों का नाम सामने ला रहे हैं और इस बीच केंद्रीय सरना समिति ने बीजेपी विधायक सीपी सिंह का छोटा नागपुर के महाराजा मदरा मुंडा के नाम ज्ञापन सौंपा है। विधायक सीपी सिंह ने कहा है कि केंद्रीय सरना समिति के लोगों ने ज्ञापन सौंपा है, जिनमें झारखंड आंदोलनकारी मदरा मुंडा के नाम पर फ्लाईओवर का नामांतरण की बात कही गई है। रातू रोड में एलिवेटेड फ्लाई ओवर बना है और 3 तारीख को केंद्रीय मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी के करकमलों द्वारा उद्घाटन संपन्न होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष, महामंत्री एवं मुख्य पाहन के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें मांग की गई है कि उस फ्लाईओवर का नाम छोटानागपुर के अंतिम महाराजा मदरा मुंडा जी के नाम पर किया जाए। क्योंकि जो हम लोग इतिहास देखते हैं तो छोटानागपुर में मुंडा लोग का राज हुआ करता था और मदरा मुंडा जी, महाराजा मदरा मुंडा जी उसके अंतिम शासक थे। तो स्वाभाविक रूप से समाज के अंदर, लोगों के अंदर यह भाव जाता है कि वैसे महाराजा के नाम पर इस फ्लाईओवर का नाम रखा जाए, जो समाज को एकता के सूत्र में बांधकर चलते थे और एक अच्छे महाराजा के रूप में प्रख्यात थे। तो आज इसी निमित्त केंद्रीय सरना समिति के लोग आए और मुझे ज्ञापन सौंपा। देखिए, आज केंद्रीय सरना समिति के द्वारा रक्षा राज्य मंत्री एवं रांची के लोकप्रिय विधायक माननीय सीपी सिंह जी को ज्ञापन के माध्यम से हम लोग मांग रखे हैं कि रातू रोड जो फ्लाईओवर है उनका नामकरण दक्षिण छोटा नागपुर के जो महाराजा रह चुके हैं मदरा मुंडा, उनके नाम से नामकरण किया जाए और एक आदिवासी समाज में एक अच्छा मैसेज जाए। और लगातार आप देखे होंगे कि आदिवासी समाज हर एक चीजों में आगे रहे। जैसे भगवान बिरसा मुंडा थे तो भगवान बिरसा मुंडा के नाम से एयरपोर्ट भी नाम रखा गया है। उसी तरह हम लोग चाहते हैं कि जो शासक थे, बहुत अच्छे शासक थे और राजा, अंतिम राजा थे इस क्षेत्र के, दक्षिण छोटा नागपुरी के। तो हम लोग चाहते हैं कि इस रातू रोड फ्लाईओवर का नाम महाराजा मदरा मुंडा रखा जाए। देखिए, हम लोग को आश्वस्त किया गया है और रक्षा राज्य मंत्री भी आश्वस्त किए हैं कि हम प्रयास करेंगे कि निश्चित रूप में इनका नाम आना चाहिए। अभी माननीय विधायक जी से भी मिले हैं तो इन्होंने भी आश्वासन दिया है कि महाराजा मदरा मुंडा नाम एक बहुत बढ़िया जो मामला लाया है सरना समिति के माध्यम से, हम आगे बातों को रखने का काम करेंगे। आज हम लोग जो हमारे जो रांची के जो हमारे माननीय विधायक सीपी सिंह के यहाँ हम लोग मिलने आए थे। हम लोग एक ज्ञापन के तौर पर हम लोग जो है फ्लाईओवर का नाम को लेकर हम लोग आए थे कि ये फ्लाईओवर जो रातू रोड में जो बनी हुई है, तो वो फ्लाईओवर का नाम कम से कम यहाँ के जो हमारे छोटा नागपुर का वर्तमान में जो है झारखंड का जो हमारे जो महाराजा मदरा मुंडा थे, तो हम लोग यही चाहते हैं कि उनका, हम लोग का जो मन में जो श्रद्धा है उनके प्रति, या इस क्षेत्र में तमाम जो यहाँ पर रसे बसे हैं उन तमाम लोगों का भी ये इच्छा है कि उस जो फ्लाई ओवर है उसका नाम कम से कम
महाराजा मदरा मुंडा जो हमारे सूती अम्बे के महाराजा जो थे, और सूती अम्बेगढ़ के जो महाराजा थे वो एक बहुत प्रभावशाली और कुशल प्रशासक के रूप में, माने राजा के रूप में पूरा माने कि बहुत प्रभावशाली थे। अपना जो शासन काल को वो बहुत अच्छा ढंग से चलाते थे। और हम लोग चाहते हैं कि जो फ्लाईओवर का नाम वो महाराजा मदरा मुंडा रखा जाए, ताकि हमारा जो महाराजा मदरा मुंडा का नाम सदा माने कि एक अमर के भांति हम लोग के दिलों में बसे रहे। और उसका जो शासन का 3 तरह का शासन वो करते थे। ग्रामीण स्तर पर उनका जो है मुंडा का माने शासन व्यवस्था था, और कई माने कि ग्रामों को मिला के एक किली जो शासन व्यवस्था था, जिसमें कि आपको पढ़ा राजा उसका शासन चलाते थे। और सबसे उच्च पद, सर्वोच्च पद में थे वो हमारा महाराजा मदरा मुंडा थे, जो वो अंतिम निर्णय वही सुनाते थे। तो इस तरह से समाज में उनका जो शासन व्यवस्था बहुत अच्छा ढंग से भी चलता था। आपसी जो भाईचारगी, आपसी जो संगठन था वो बहुत मजबूत था, और सभी कोई उनके शासनकाल में बहुत खुशहाल थे। और इसी वास्ते हम लोग चाहते हैं कि उनका नाम से ही वो फ्लाईओवर रातू रोड का। राजधानी रांची में मानसून की पहली बारिश ने नगर निगम की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी है। शहर के कई इलाकों में जल जमाव की भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई है। नाला का पानी लोगों के घरों में घुस चुका है, जिससे कि जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। पीने के पानी से लेकर बिजली तक की सुविधा ठप हो चुकी है और लोग अपने ही घरों में कैद होकर रह गए हैं। रांची की सड़कों पर हो रहे जल जमाव का जायजा लिया हमारे वरिष्ठ संवाददाता चंदन वर्मा ने। देखिए। मानसून की पहली बरसात में ही लोगों का जीना मुहाल कर दिया है, और वहीं नगर निगम के रवैये ने भी लोगों का कहना कि रास्ता चलना आफत कर दिया है। जी हां, नगर निगम टैक्स के बहाने करोड़ों रुपया वसूलती है, लेकिन सुविधा के नाम पर मात्र खानापूर्ति किया जाता है। आप देख सकते हैं कि मानसून की पहले 2 दिन की बरसात में ही किस तरीके से रांची नगर निगम की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। जगह जगह जल जमाव से लोग परेशान हैं। सड़कें जो है पानी से भर गई है, लोगों का आना जाना भी दुर्भर हो गया है। पैदल लोग आ जा नहीं पा रहे हैं, सड़कें पार नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें पानी में घुसकर जाना पड़ रहा है। और ये सब पानी जो है वो नाली का पानी और गटर का पानी जो है वो बाहर आ रहा है। कहीं ना कहीं लोगों को रास्ता चलने में परेशानी हो रही है। यहां तक कि जो बड़ी गाड़ियां हैं, कार वगैरह या स्कूटर, स्कूटी या बाइक, जो मोटरसाइकिल हो गए, उनसे भी लोग मुश्किल से पार कर पा रहे हैं। तो ऐसे कहीं ना कहीं करोड़ों रुपया टैक्स वसूलने के बावजूद भी रांची वासियों को कहें कि नगर निगम सुविधा के नाम पर मात्र खाना पूर्ति कर रही है। अब लोगों के सामने यह समस्या आ गई है कि अभी मानसून की शुरुआत है, लेकिन पूरी बरसात बाकी है। तो पूरी बरसात में किस तरीके का सामना उनको करना पड़ेगा, किन किन परेशानियों से गुजरना पड़ेगा, यह सब एक चिंता का विषय होते जा रहा है। क्योंकि शुरुआत में ही इस तरीके का तस्वीर कहीं न कहीं रांची और झारखंड वासियों को डरा देती है। क्योंकि जिस तरीके से जो अधिकारी काम कर रहे हैं वो सरकार के देखरेख में कर रहे हैं, और वही सरकार की निगरानी पूरे झारखंड पर है। और उन्हीं अधिकारियों की लापरवाही से यह सब तस्वीरें जो है वो सामने आ रही है, और कहीं ना कहीं ये तस्वीरें झारखंड से भी बाहर जा रही हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि परेशानी के बाद और झारखंड का भी बदनामी इसमें निश्चित है। क्योंकि लोगों को परेशानी तो हो ही रही है, लेकिन जिस तरीके से सड़कों की जो तस्वीर सामने आ रही है, उससे ये तस्वीरें भी कुछ अपना एक अलग ही अंदाज बयान कर रही है। क्योंकि परेशानी कहीं का भी हो, एक बदनामी छोड़ के जाती है। अब देखना होगा कि नगर निगम कब तक नींद से जागती है और इस मुश्किल से कब तक लोगों को राहत पहुंचा पाती है। सहयोगी सूर्यान के साथ चंदन वर्मा, साधना न्यूज, रांची।
अब जमशेदपुर में पिछले 4 दिनों से जारी मूसलाधार बारिश ने शहर को जलमग्न कर दिया है, जिसमें जनजातीय बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। स्वर्णरेखा और खरकई नदियां उफान पर है और इस बीच सड़कों पर पानी भरने से कई गाड़ियां डूब गई हैं। पानी के बढ़ते दबाव के कारण चांडिल डैम के 4 फाटक खोल दिए गए हैं, जिससे नदी किनारे के इलाकों में बाढ़ का खतरा बन गया है, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन ने तटीय क्षेत्रों के लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने भी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। विकास के कारण भी कई समस्याएं पैदा होती हैं। जो बेतरतीब तरीके से जीडीपी बढ़ाने की कोशिश हो रही है, उसका नतीजा है NHAI मेन ये बना रहा है, सड़क 4 लेन बना रहा है। इसको बनाते समय में ये ध्यान नहीं रखा कि पहले पानी कहाँ से निकलता था, कितना चौड़ा पानी का आधार चाहिए। उसके कारण से पूरे मेन रोड पर ट्रैफिक जाम भी है और तेज धार बह रही है। रिहायशी मल्टी स्टोरी फ्लैट में उसमें भी पानी घुस गया। तो ये आज मैंने कहा NHAI को, पूरे दलमा पहाड़ का पानी आता है यहाँ, पहले रोड क्रॉस करता था, अब रोड ऊंचा हो गया है, एक इलाके में सीमित है, वहाँ चौड़ा ड्रेन बनाना चाहिए। उसी तरह से जो फ्लाईओवर बन रहा है, फ्लाईओवर बनाने वालों ने जितने जल निकास का रास्ता था सबको या तो छोटा कर दिया, बंद कर दिया। तो नतीजा है कि पहली बरसात में ही कमी दिखाई पड़ी। आज हम लोग सबको कटवा रहे हैं और कटवा के चौड़ा करा रहे हैं। अब एक समस्या शहर की है, अब नदी का पानी भी जलस्तर ऊपर बढ़ रहा है। बारिश से लगातार बारिश से 3 दिन से बारिश हो रही है। इससे 10-12 घर यानी 1 दर्जन के घर, 1 दर्जन के आसपास घरों में पानी घुस गई है। और जिला प्रशासन की तरफ से किसी तरह का कोई भी प्रशासनिक आदमी अभी तक हम लोग का सूद लेने के लिए नहीं आया है। और ये भी नहीं है कि नाला के किनारे है, बहुत लोग हैं जिसके घर में पानी के लिए लगातार बारिश है, काफी बारिश हो रही है। पहले से कोई सूचना दी गई थी क्या कि पानी बढ़ने वाली है? कोई सूचना नहीं आया है। पहले अनाउंसमेंट होता था, इस बार कुछ नहीं हुआ है। अचानक पानी रातों रात बहुत ज्यादा बढ़ गया, अभी पानी बढ़ ही रहा है। बागबेड़ा के नया बस्ती में बरसात का पानी जो है, जो नाला किनारे में बने हुए मकान हैं, उस मकान में अभी धीरे धीरे बरसात का पानी जो है प्रवेश करने लगा है। करीब करीब 25 से 30 घरों में पानी प्रवेश कर चुके हैं और कई घरों में उनके जो आंगन है, उस आंगन में पानी जो है घुसने लगा है। जिला प्रशासन से अविलंब आग्रह है कि यहाँ पर राहत कार्य चलाया जाए। लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाने के लिए यहाँ के जो मुखिया हैं, यहाँ के जो गणमान्य लोग हैं, यहाँ के जो समाज सेवी हैं, सभी लोग लगे हुए हैं। बहुत सारे लोग ठेला खोंचा में अपने सामान को लेकर सुरक्षित स्थान पे ले जा रहे हैं। यहाँ पर लोहिया भवन, यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय और सरस्वती शिशु मंदिर में इन बाढ़ पीड़ितों को रखने की व्यवस्था जो है की गई है। जिला प्रशासन से आग्रह है अविलंब यहाँ पर ध्यान दे कि जिस तरह से बारिश हो रही है और जिस तरह से स्लूइस गेट का निर्माण नहीं किया गया है, तो और बैंगबिल डैम का अगर फाटक खुल जाता है और बैंगबिल डैम का पानी अगर इधर प्रवेश करने लगता है, तो नाला के माध्यम से, स्लूइस गेट नहीं होने के कारण नाला के माध्यम से बस्तियों में पानी प्रवेश कर जाएगा और काफी घरों में पानी प्रवेश होने से बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद बोकारो में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन खासा उस पर असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने बोकारो जिले को रेड अलर्ट जोन में रखा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश के कारण कई इलाकों की हालत बद से बदतर हो गए हैं और साथ ही कहा है कि सड़क पर बने गड्ढे पानी के कारण पता नहीं चल रहे हैं, जिसके कारण लोग दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। इसके बावजूद BSL प्रशासन की तरफ से सड़क की मरम्मत की कोई भी पहल नहीं की गई है। जमा हुआ है यहाँ पर, उसके लिए बहुत दिक्कत होता है आदमी लोग को। आगे गाड़ी जाता है तो आगे पूरा जम जाता है पानी, तो गाड़ी डूब भी जाता है, आदमी उससे गिरता भी है। बहुत आदमी को पता चलता नहीं, देख सकते हैं पीछे ही अभी गाड़ी आ ही रहा है, कोई गाड़ी उसी में फंस जाता है। अगर फैमिली के साथ जाते हैं तो फैमिली के साथ इतना अच्छी बात नहीं है। यहाँ रोड को बनाया जाए। ऐसा है कि देखिए आदमी आ जा रहा है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है। ठीक है, इसमें बहुत सारा आदमी का परेशानी भी हो रहा है, गड्ढा भी हो गया बहुत ज्यादा। जैसे इसमें कुछ ध्यान दे ही नहीं रहा है, न प्रशासन ध्यान दे रहा है।
कितना समस्या होता होगा आप लोग को? बहुत ज्यादा समस्या होता है, गाड़ी भी ले जाने में दिक्कत होता है, जो काम करने वाला उन लोगों को भी दिक्कत होता है, बहुत ज्यादा समस्या, बहुत ज्यादा। इसके लिए किसी को मैनेजमेंट बनाना नहीं चाह रहा है, ये इतना सोच के चला है कि इधर से मतलब प्राइवेट का आदमी में ज्यादा जाता है, बनाना ही नहीं चाह रहा है, जाता है प्राइवेट का आदमी जाता है ड्यूटी करने। 3 नंबर गेट का रोड। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। वर्तमान में नशा चाहे किसी भी रूप में हो या किसी भी वर्ग द्वारा इसका सेवन किया जा रहा हो, ये उस व्यक्ति के साथ साथ उसके परिवार को आर्थिक और मानसिक रूप से कमजोर कर रहा है। ब्राउन शुगर, हेरोइन, कोकीन, शराब, कोडीन, अफीम, तंबाकू, marijuana, सिगरेट और बीड़ी जैसे नशीले पदार्थ शौक से लत बन जाते हैं। वक्त है संभल जाए। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिशा निर्देश पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए मादक पदार्थों के उत्पादन, उपभोग और तस्करी कर रहे लोगों पर सख्त कार्रवाई हो रही है। साथ ही राज्य में हो रही अफीम की खेती को रोकने के लिए झारखंड सरकार में कड़ी सजा का है प्रावधान। जन आकांक्षाओं वाली हेमंत सरकार नशा और नशे की खेती छोड़ने वालों को पुनर्वास देकर सशक्त बना रही है। अब वह सरकार के नशा मुक्त झारखंड के सपने को साकार करते हैं। एक कदम हम बढ़ाते हैं, एक कदम आप बढ़ाएं। नशा छोड़ो, जिंदगी जोड़ो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हजारीबाग में भारी बारिश में नगर निगम क्षेत्र के कई गलियों में पानी भर गया है। यही नहीं, कुछ घरों में भी पानी घुस गया है। बारिश के पूर्वानुमान के बाद एहतियातन हजारीबाग के विद्यालयों में गुरुवार को कक्षा 8 तक की छुट्टी रद्द कर दी गई है और माफ कीजिएगा, छुट्टी कर दी गई है। और हमारे हजारीबाग संवाददाता प्रमोद खंडेलवाल ने शहर के बैंक कॉलोनी पहुंचकर बारिश का जायजा लिया। झारखंड के हजारीबाग की बात करो, आज मानसून की पहली बारिश और हजारीबाग के कई रिहायशी इलाके बस से बदतर हो चुके हैं। चाहे वो गलियां हो चाहे चौराहे, तमाम गलियां चौराहे पानियों से लबालब। नगर निगम सिर्फ मुखदर्शक बना है। और अभी हम रिहायशी इलाके के ये बैंक कॉलोनी में है। पंडित जी लोग आप इसका ये देख सकते हैं, क्योंकि दोनों छोर पे घर है, जल निकासी की कई सुविधा उपलब्ध नहीं है। अब क्या कुछ नगर निगम करती है, देखना लाजमी होगा। ऐसे कई गलियां हैं, अगर हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र की अगर बात करें, चाहे वो जागो निवास गली हो चाहे बिंदेश्वरी पथ हो। और आप ये देख सकते हैं, अगर गलियों की बात करें तो यहाँ ये पानी इधर से है और इस तरीके से साफ है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो पानी है ना नाली है, ये जो भरा पानी है वो कहाँ जाएगा। नगर निगम क्या कुछ इस पर संज्ञान करता है, अब देखना लाजमी होगा। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ प्रमोद खंडेलवाल, साधना प्लस न्यूज, हजारीबाग। जमशेदपुर शहर के सुनारी स्थित एयरपोर्ट परिसर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एयरपोर्ट की चहारदीवारी का एक हिस्सा अचानक गिर गया। गनीमत रही कि हादसा के समय दीवार के आसपास कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, अन्यथा जान माल का बड़ा नुकसान हो सकता था। स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण दीवार कमजोर हो गया और गिर गई। सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पे दीवार गिर गई एयरपोर्ट की, इसलिए जिसके द्वारा हम लोग आया है। तो यहीं तो क्या चीज का दीवार था? ये तो सोनारी एयरपोर्ट का दीवार था। किसी को कोई चोट उठ भी लगी है क्या? नहीं, चोट नहीं लगी। पतरातू में लगातार हो रही बारिश के कारण पूरे क्षेत्र को अस्त व्यस्त कर रखा है। पतरातू प्रखंड अंचल कार्यालय के गेट के समीप जल जमाव, शहीद भगत सिंह चौक से जयनगर जाने वाली सड़क में नालियों का बरसाती पानी ओवरफ्लो होने का कारण सड़क जलमग्न हो गई है। पानी निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने की वजह से कई जगहों पर घरों में नालियों का पानी घुस गया है। कुल मिलाकर कहा जाए तो मानसून की पहली बारिश ने ही क्षेत्र में विकास कार्यों की पोल खोलकर रख दी है। और लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जहां जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है, तो वहीं अब ये बारिश जानलेवा भी साबित हो रही है। मामला तमाड़ थाना क्षेत्र के
पेडाई डेह पंचायत अंतर्गत मोरपा गांव के ऊपर टोली का है, जहां एक कच्चा मकान जो है वो अचानक बारिश होने की वजह से गिर गया, जहां हादसे में 6 साल के एक मासूम बच्चे की दबकर मौत हो गई। मृत व्यक्ति की पहचान संयोगी कुमारी के रूप में हुई। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचे तमाड़ थाना पुलिस ने बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स रांची भेज दिया है। तो देखिए, 6 साल के एक मासूम बच्चे की दमकर इस दीवार के नीचे मौत हो गई है। बेहद दुखद तस्वीर। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है, तो वही अब ये बारिश जानलेवा भी साबित हो रही है। मामला तबाड़ थाना क्षेत्र के पेडाईडीह पंचायत अंतर्गत मुरपा गांव का बताया जा रहा है। ऊपर टोली का है, जहां एक बच्चा मकान के बारिश में अचानक गिरने की वजह से उसकी 6 साल की मासूम बच्ची दबकर उसकी मौत हो गई और बच्ची की पहचान संयोगी कुमारी के रूप में हुई है। बारिश की वजह से वो तो क्या क्या हुआ? जैसे बाहर मतलब मजने निकला था और ये दीवारें तो गिर गया, उसके ऊपर गिर गया दीवारें। बच्ची क्या हुआ? एक छोटे रहा था और जैसे कि जो बच्ची थी ना वो खेलने निकली थी बाहर, वो चापाकल भी था सामने और जैसे कि अचानक से गिर गया और पूरा दब गया और पत्थर में चोट लगा और जैसे कि पूर्वी सिंहभूम जिले के जादूगोड़ा में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की राखा कॉपर माइंस लीज नवीनीकरण को लेकर राकुलगोड़ा में झमाझम बारिश के बीच ग्राम सभा आयोजित की गई। इस ग्राम सभा में स्थानीय स्थापितों के ठेका पर नियोजन का विरोध जताया और आक्रोशित ग्रामीणों ने ग्राम सभा में उपस्थित रजिस्टर से लोगों के नाम काटकर अपने गुस्से का इजहार किया। ग्रामीणों का आरोप है कि 1971 में कंपनी ने जमीन के बदले स्थायी नौकरी HCL कंपनी में दी थी। बीच में कंपनी 2001 में बंद हो गई और जब दोबारा माइंस खोलने को लेकर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की ओर से माइंस लीज नवीनीकरण को लेकर आयोजित ग्राम सभा में विस्थापित जिंदल नामक आउटसोर्सिंग में नियोजन के विरोध जता रही है। हिंदुस्तान कॉपर द्वारा भूमिगत खनन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग किया गया था, परंतु ग्राम सभा में 5-6 मुद्दा आया, 5-6 प्रस्ताव हम लोग लाए। उस प्रस्ताव पर HCL मैनेजमेंट एवं अंचल कार्यालय के पदाधिकारी के द्वारा स्पष्टीकरण मांगा गया। उसमें ये लोग सफल नहीं हो पाए एवं संतुष्ट हम लोग को नहीं कर पाए, इसलिए आज का ग्राम सभा को स्थगित कर दिया गया। ठीक है, इसमें ग्रामीणों ने अपना हस्ताक्षर करने के लिए भी मना कर दिया, हस्ताक्षर भी नहीं किए ग्रामीण काफी उग्र हो गए थे। हमने समझाने बुझाने का प्रयास किया। सर्वप्रथम हम लोगों का यह मांग था कि प्रभावित और विस्थापित क्षेत्र के लोगों को, परिवार के लोगों को स्थायी नौकरी को सुनिश्चित किया जाए। क्योंकि 1971 बात कर लो, फिर से हम उसको दोहराए जाते थे। हम लोग पूर्व दादाजी लोग साथ एग्रीमेंट किए थे। एग्रीमेंट में ये बात हुआ था कि पीढ़ी दर पीढ़ी आप लोगों को नौकरी देंगे। मैं तो पूर्ण रूप से विस्थापित हूँ, मेरा अभी 1 इंच भी जमीन नहीं है क्षेत्र में। अभी मेरा अस्तित्व में खतरे में है, मेरा आइडेंटिटी अभी खतरे में है। मैं तो अभी HCL से यही मांग कर रहा हूँ कि मेरा आइडेंटिटी आप लौटाने की कोशिश करें। मेरे पास जमीन नहीं है, उस जमीन के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आप जमीन नहीं देना चाहते हैं तो आप नौकरी कैसे देंगे? इसी के हम बोलना चाहते हैं सभी HCL के अधिकारी के कि आप लोग अगर NOC हम ग्रामीण तरफ से चाहते हैं तो विस्थापित एवं सभी ग्रामीण को अगर 8वीं कक्षा का छात्र चंदन कुमार यादव पिछले 12 जून से लापता चल रहा है। बताया गया है कि वो अपने चाचा के साथ सरकंडा मुफस्सिल थाना के बगल में स्थित एक लॉज में रहकर पढ़ाई करता था। दोपहर करीब 2 बजे के आसपास ट्यूशन पढ़ने के लिए निकला था। उसके बाद से घर वापस नहीं लौटा। काफी खोजबीन करने के बाद जब कहीं कुछ पता नहीं चला तो 12 जून को देर रात को नगर थाने में एक सनहा दर्ज किया गया, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली है। वहीं परिजन काफी परेशान है। का गुमशुदगी का है। वो 12 तारीख को लगभग दोपहर 2 बजे के आसपास यहाँ से इसी लॉज में रहता था। इसी लॉज से वो ट्यूशन बोल के निकला घर से कि ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन वो ट्यूशन पढ़ने शाम तक वो लौट के नहीं आया। जब शाम तक लौट के नहीं आया तो उसके साथ मेरा एक छोटा भाई रहता था, तो वो खोजने लगा कि वो कहाँ गया, नहीं गया। लेकिन देर रात तक जब पता नहीं चला तो वो अपने दोस्तों के साथ और मेरे एक चचेरा भैया इधर आसपास में ही रहते हैं, उसको लेके रात के उसी रात
12 तारीख को ही उसी दिन थाना में सनहा दर्ज करने के लिए गया, लेकिन सनहा दर्ज करने के बावजूद भी आज 5-6 दिन गुजर गया है, लेकिन अभी तक बच्चे का कुछ पता नहीं चल पाया। उम्र कितना है? लड़का का उम्र 15-16 साल है। वो रंग कैसे है? वो सांवला कलर का लड़का है और 5 फीट 2-3 इंच का उसका लंबाई है। कौन सा टी शर्ट या कमीज पहन के? उस दिन यहाँ सीसीटीवी देखने के बाद पता चला कि वो ब्लैक कलर का टी शर्ट पहन के यहाँ से। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।